अस्सलाम फ्रेंड, मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त आरपीएस किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। तो आज मैं आई हूँ बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद अपने गार्डन में। और ये देखें, शाम को का वक्त है और सूरज ग्रूप हो रहा है और बस टाइम ही नहीं मिलता। वाइटी में घर के कामों में इंसान इतना बिजी होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं और जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो बड़े शौक से देखते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टे कर लिया। ये देखें, ये गार्डन है और इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे से फूल लगाए हुए हैं। ये देखें, और नहीं, ये तो गिर जाता है जी, इसको पास से देख लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, ये फूल उन लोगों के लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ बहुत पुरखलूस हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत करते हैं मुझसे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। और शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर हूँ। और ये फूल उन लोगों के लिए है जो कि अभी आएंगे, बल्कि ये बहुत सारे फूल उन लोगों के लिए हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आएंगे, मेरी वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब एंड अच्छे कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। ये उन लोगों के लिए ये फूल हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए और मेरे वाइटी फैमिली के लिए। तो फ्रेंड, ये मैं जा रही थी रास्ते में तो ये देखे वाइट गुलाब भी आ गया, बहुत ही प्यारा सा। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखें, अब मौसम सरमा शुरू होने वाला है, जैसे कि कहते हैं कि जाड़े का मौसम आ रहा है, तो हर चीज़ में खज़ां आ रही है। तो खज़ां में हर चीज़, दरख्तों के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, ये देखें। और आस्ता आस्ता जो हरियाली है ख़त्म होती जाएगी और बिल्कुल ही सब कुछ यहाँ पे जितनी भी हरियाली है ना, वही जड़ी बूटियाँ रहेंगी जो कि सदाबहार रहती हैं, जिनको बर्फ़ की भारी से, बहुत ज़्यादा सर्दी से कुछ भी नहीं होता। बाकी ये घास फूस, सब्जियाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें, लोगों के गार्डन में वीरानी छाई हुई है, इस वजह से कि लोग अब इतने ज़्यादा काश्तकारी नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि मेरे हस्बैंड देख लें, इंतज़ार करते करते मेरा ये वापस आने लगे थे और मैं फिर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलो बस थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं फिर चलते हैं। और ये देखें, मेरे गार्डन में कितनी, ये थोड़ा सा पुदीना उतार लें, कितने ज़्यादा सब्जियां तो नहीं कहूँगी, घास फूस है। और ये देखें, ये मुंगरे है। मुंगरे क्या होता है कि ये मूली के ये बीज होते हैं, इनको आप ग्रीन ग्रीन जब लें तो पका के भी खा सकते हैं। और अगर ये सूख जाए तो फिर ये, इसमें तोरियां नहीं है, तो ये देखें जी, मेरे हस्बैंड जो है ना, आप हमारी जो मदर लैंग्वेज है उसको भी ज़रा एंजॉय करें, ज़रा नया करना है जी। ये देखें जी, मेरे हस्बैंड ने तोरियां छोड़ दी थी, तोड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा जी तोड़ लें। टूटेगी, ठीक हो गया, तोड़नी थी ना हमने, ये इन्होंने तोड़ ली है। दूसरी कौन सी है? खीरे शीरे भी नहीं है, खीरे खत्म हो गए हैं। मूंग देखिए, ये है जी दूसरी, नजर ही नहीं आ रहा यहाँ से। ये लें जी, वो देखें जी, माशाल्लाह। ये यहाँ का टिंडा है, तोड़ लेंगे ये। हाँ, ये देखें जी, ये टिंडा है यहाँ का। और ये देखें, पकाना किसने है जी, ले लें। और ये मेरे हस्बैंड ने जो हमारे प्याज जो हमने नहीं उतारा था ना, ये देखें, ये दोबारा उग के तो वो बन गया है। और यहाँ पे ये देखिए कितने प्याज, 20 किलो प्याज। अच्छा, अंदर खराब हो जाती है ना ये मुंगरी लेके। अच्छा जी, ये देखें सारा कुछ, ये देखें, ये धनिया के बीज हैं। अब मैं ये उतारूंगी नहीं, ये यहाँ फिर दोबारा निकलेगा। नहीं, इसको नहीं उतारेंगे, ये यहाँ गिरेगा, अगले साल फिर निकल आएगा। और ये देखें, ये चिकंदर उतार ले, मैं अभी घर जाके जूस पीऊंगी इसका। आखिरी टिंडा, आखिरी से वो वाला पंपकिन क्यों छोड़ा है? वो भी पकड़ा अभी, उसका सारे उतार लिए, उसको भी उतार लेते ना। मैं चेक तो करूं क्या क्या है। ये देखें जी, जो हमने बीज के लिए टिंडे छोड़े हुए थे, टिंडा एक छोड़ा हुआ, एक ये है और ये एक टिंडा और निकल आया है जी। एक और इधर है टिंडा। और ये हरी मिर्ची तैयार हो गई हैं, ये उतार लेना, खराब हो जाएंगी, चटनी बना लेंगे। ये देखें, छोटी छोटी ग्रीन चिल्ली तैयार हो चुकी है, ठहरे में। ये देखें, हमने पंपकिन उतार लिए हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे लगे हुए हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये जो है ना, जितनी भी ग्रीन चिल्ली है ये तोड़ लें। ये ग्रीन चिल्ली इनके साथ भी होंगी, लंबी लंबी से। अगले साल ज़िंदगी रही तो आप लोगों को मैं कैसे हमने बीज को उगाया इसमें वो दिखाऊंगी, क्योंकि हम जल्दी में सब्जियां उगाई थी
तो फिर मैंने आपको नहीं मैं दिखा सकी। ये देखें एक पम्पकिन है, ये उस दिन पम्पकिन तोड़ के ले गए हैं, इसको इन्होंने नहीं तोड़ा, कहते हैं ये अभी लगा हुआ है तो लगा रहने दो। घर में लेके गए हैं 8-10 पम्पकिन, उसमें से हमने कुछ लोगों को भी दे दिए हैं। तो और इधर ये देखें सारा कुछ जल भुन गया है। ये देखें ये था वो करेला बेचारा, बेल तो इसकी बन गया, छोटे छोटे करेले भी इसके साथ पड़े थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये उखाड़ दिया इधर से पोता उसका टिंडे का, नहीं वो खुद ही जल गया है, जल गया। बारिश ज्यादा हो हम्म, टीडे तो निकाल दिया है जो टीडे। अच्छा हाय ये देखें, हाय अल्लाह, ये उतार लें, ये छोटे छोटे ये जल गया, खत्म हो गया, खीरों का मौसम खत्म हो गया है जी। ये देखें मरते मरते भी एक दे गया है खीरा। ये मूलियां लगी हुई हैं, ये अभी जिंदा है। खैर मूलियां में तो देखो इधर का इस पर अंधेरे को ना वैसे कालियां कालियां मूलियां हैं। ये चाइनीज मूलियां हैं, काली काली होती हैं ये, और वो एक के अंदर लगा हुआ है। ये छोटी है, ये इस तरह की होती हैं, लेकिन जिनको जब आप छील के खाते हैं ना तो ये अंदर से ये नहीं बड़ी इसका जायका बिल्कुल वही उन्हीं मूलियों की तरह होता है जो हम पाकिस्तान में मूलियां खाते हैं, अंदर से ये वाइट होती हैं। ये लो बस करें बस करें। काफी सारी है। अच्छा वो चुकंदर उतार लें एक, किधर ये पड़ा हुआ ये चुकंदर है। खैर जी ये देखें आखिरकार जवाल आ ही जाता है हर चीज़ को। हमारे जो खीरे इतने यहाँ से देखें, यहाँ से हम ना इतने ज़्यादा आपके सामने खीरे तोड़ा करते थे, चुकंदर बड़ा नहीं हुआ और ये सारे ये भी खीरा चुकंदर से ये नहीं बड़ा। फेंक दे इसको, ये चुकंदर सही नहीं था, ये ले पकड़े। इस दफ़ा कोई बीज भी हमें सही नहीं मिले, ऊपर से बारिशें। अच्छा ये जो इधर बेलें पड़ी हुई हैं इनके साथ भी खीरे ख़त्म हो गए सबके साथ। और देखें जी हमारे गार्डन में भी थोड़े थोड़े फूल निकले हुए हैं, और आए गिर ना जाऊँ कहीं। देखें हर किसी के गार्डन में वीरानी छाई हुई है। ये साथ वाला गार्डन देखें, वो देखें। और यहाँ पे मैं आपको एक ब्लैक कलर का गुलाब दिखाती हूँ, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है मिर्चें। और ये देखें ये ब्लैक कलर का गुलाब है, इसको ब्लैक ही कहते हैं लेकिन ये रेड और ब्लैक मिक्स है। और सुरख प्याज और पीला प्याज दोनों मिक्स लगाया था, मिक्स ही है। इसको अगर ले चलें यहाँ पे अंदर रखे थे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इसको ये तकरीबन ये देखें 20-25 किलो ये हमने प्याज लगाया था, हमने तो समझा हुआ ही नहीं लेकिन काफ़ी हो गया। रेड प्याज है ये, बहुत मज़े का, इसको खाते हैं। ये आज मेरे हस्बैंड ने निकाला है, और कुछ उस दिन हम पहले निकाल के ले गए थे यहाँ से। वो करी पत्ते की एक टर्निंग, नीला प्याज हाँ वो दिखाया। तो माशाल्लाह से इसका जायका बहुत मज़े का होता है जब हम इसको ना उसमें खाते हैं सलाद में, ये ज़्यादातर हम सलाद में ही खाते हैं। और ये देखें सूरज जो है ग्रूब हो रहा है, और देखें फिर यही मिसाल है ना इंसान की भी, कि जब मौसम इंसान का वक्त ख़त्म होता है तो वो भी मुरझा के इस दुनिया में चला जाता है। और ये देखें मुरझा के तो आखिरकार इस दुनिया से ये जितने भी गर्मियों में हमने सब्जियां उगाई थी तो ये आज ख़त्म हो गई हैं, और अब हम ना इसके आस्ता आस्ता सफाई शुरू कर देंगे अगले साल के लिए। तो ये देखें ये आखिरी गार्डन की हमारी सब्जियां हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी। ये हरा प्याज है, और ये जो दूसरा प्याज है, आलू थोड़े हैं रह गए, वो निकालने हैं। और मुंगरे नहीं उतारे, मुंगरों को वहीं रहने दें। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का करम, वहाँ से थोड़ा सा वो ले लें पुदीना। तो देखें फिर फ्रेंड कितना वही बात है ना कि इंसान की जितनी ज़िंदगी होती है वो उतना ही जी पाता है। सेम लाइक इन सब्जियों की तरह कि इनकी भी जितनी ज़िंदगी थी इन्होंने गुजार ली है। तो फ्रेंड फ्रांस में सब्जियां सिर्फ गर्मियों में ही होती हैं, सर्दियों में कोई सब्ज़ी नहीं होती, ये सब कुछ चल जाता है। अगले साल नए सिरे से मेहनत करके फिर लगानी पड़ती हैं सब्जियां। तो आपको मेरे ये गार्डन के व्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और मैं नहीं ये कह सकती और किस तरह के व्लॉग डालूं, क्योंकि इंदा तो कोई गार्डन का व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि अब तो ज़िंदगी रही तो अगले साल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब तो खीरे सीरे सब कुछ खत्म हो गया, क्या दिखाऊंगी आपको। अगले साल में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सब्जियां उगाती हूँ, कौन से मौसम में कौन सा बीज उगाती हूँ। आजकल वैसे अगर हम मूलियाँ लगा देते तो वो निकल आती, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। दूसरा बारिशें इतनी हो रही थी तो मेरा दिल ही टूट गया। पिछले ये साल की तरह इतनी अच्छी इस दफ़ा सब्जियाँ नहीं हुई है, हालांकि हमने काफ़ी लोगों को दी हैं लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो फिर मैंने मूलियाँ भी नहीं लगाई, ना ही गाजरें लगाई हैं। पिछले साल तो मैंने चने भी लगाए थे। तो
करी पत्ता और भी थोड़ा खोवन पूतना मैं वो बना सा पानी इसना अपरू करी पत्ता चाहिए ना। अच्छा जी, साथ में अपनी मदर लैंग्वेज बोल रही होती हूँ तो आप उन लोगों को बुरा तो नहीं लगता? अगर बुरा लगता है तो उसके लिए माजरत, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। तो फिर मुझे बताइएगा कि मेरे ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और मज़ीद मैं आप लोगों के लिए कैसे कैसे व्लॉग बनाऊँ। ये वही जगह है जो मैं आपको गर्मियों में हरी हरी दिखाया करती थी, और देखें कैसे उजाड़ आ गया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ दिन हमने ये देखा है, जड़ी बूटियाँ नहीं निकाली तो ये कितनी ऊंची हो गई है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, अपनी ज़िंदगी की हम गलतियाँ दूर नहीं करते तो वो बड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड, इस सबक के साथ के आप लोग एक अच्छा सबक सीखेंगे आज के व्लॉग से, और आपके लिए मैं न्यू क्या रेसिपी बनाऊँ वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और RPS किचन एंड गार्डन को इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि आप कब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और कब मेरी वीडियो देखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग या रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। RPS किचन एंड गार्डन की तरफ से बाय बाय।